डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टीचर आपका है। मैं मोहम्मद बिलाल। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन में इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम पिछले क्लास में एसी और डीसी के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, कि एसी अल्टरनेटिंग करंट क्या चीज होता है, डीसी करंट क्या चीज होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो दोनों का कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन एसी और डीसी। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन एसी एंड डीसी। ठीक है, इन दोनों का तुलना किया जा रहा है। ठीक है, कि एसी क्या है, डीसी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंट है, ये तुलना किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं एसी एंड डीसी का। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला जो पॉइंट है वो डायरेक्शन के बारे में देख रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो है करंट का डायरेक्शन जो क्या होता है, इसका अल्टरनेटिंग होता है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है विद समय के साथ। ये हमारी टाइम हो गई, ये हमारी जा रही है क्या है, ये हमारी टाइम हो गई। ठीक है, कि टाइम के साथ क्या होता है, वो करंट का डायरेक्शन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर का पॉजिटिव रहती है, नीचे का नेगेटिव है। समय के साथ क्या होता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, ये क्या चीज था, समय के साथ करंट अगर चेंज हो रहा, डायरेक्शन चेंज हो रहा, तो क्या है वो एसी है। ठीक है, अल्टरनेटिंग नाम से मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग मतलब प्लस माइनस इस तरह से हमारा ये सर्कल बना है। ठीक है, उसके बाद डीसी में क्या है, डीसी में देख रहे हैं ये समय के साथ क्या है, इसका करंट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यू जो है एक डायरेक्शन से स्टार्ट हो रहा है, वो कंटिन्यू जो है समय के साथ कोई चेंजेस नहीं, कंटिन्यू चलते रहते। ठीक है, मगर एसी में क्या, एसी में हमारा चेंज हो रहा है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि एसी में करंट के साथ जो है उसका डायरेक्शन जो है चेंज होते रहता है, मगर समय के साथ जो है करंट का डायरेक्शन चेंज होती रहती है एसी में। और डीसी में समय के साथ डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या बोला, एसी की दिशा प्रत्येक चक्र में एक निश्चित समय क्रम में निरंतर परिवर्तन होती रहती है। ठीक है, वही चीज बोल रहा है वो कि एक एसी की दिशा जो है प्रत्येक चक्र में, ये क्या होगा, ये एक साइकिल बनाने के जिसको हम कल पढ़े थे चक्र, ये हमारा क्या है, एक साइकिल। ठीक है, तो प्रत्येक सेकंड में क्या चलता है, ये चक्र जो है वो परिवर्तन करते रहता है। ठीक है, निर्धारित समय में क्या होता है, वो क्रम जो है चेंज होते रहती है। ठीक है, यही चीज बोल रहा है कि एसी की दिशा प्रत्येक चक्र में एक निश्चित समय, ठीक है, और एक निश्चित समय में क्रम में निरंतर परिवर्तन होती रहती है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट कर दिया यहाँ रुक जाएगा, नहीं, वो समय के साथ फिर चक्र जो है कंटिन्यू बनती जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, डीसी एक निश्चित नियत दिशा में परिवाहित होती रहती है। ठीक है, मतलब वो चलती रहती है, एक ही दिशा में क्या होता है, वो चलते रहता है, उसका समय के साथ कोई चेंजेस नहीं होती है। तीसरा क्या बोला, एसी की सप्लाई आवृत्ति बोले थे, जिसका जो है हज होता है। ठीक है, एसी की सप्लाई आवृत्ति का भारत में मानक मान जो है 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड रहता है। हम लोग कल जब पढ़े थे एसी में, तो हम लोग पढ़े थे कि ये 50 हर्ट्ज जो है इंडिया में सप्लाई जो होती है वो 50 हर्ट्ज का रहती है। ठीक है, ये बहुत से कंपटीशन में भी पूछती है कि इंडिया का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो वो 50 होती है। ठीक है, यही अमेरिका में कितना रहती है, वो 60 हर्ट्ज रहती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड मान है, सब देश का कुछ अपना अलग तरह का। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो इंडिया में ज्यादातर क्या होता है, ये 50 हर्ट्ज का आवृत्ति रहती है। ठीक है, इसका एचजेड बोलते हैं। ठीक है, एसी की सप्लाई की आवृत्ति का मान भारत में कितना है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, अमेरिका में बोलते हैं तो यहाँ का मान 60 हर्ट्ज। उसके बाद फिर डीसी का आवृत्ति का मान 0 होता है। ठीक है, डीसी का कोई भी आवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, डीसी का इंडिया का है चाहे विदेश है, डीसी का मान कितना रहती है, वो 0 रहती है, 0 रहती है। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या, सिंगल फेज। ठीक है, सिंगल फेज एसी सप्लाई के एक तार को फेज तथा दूसरी तार को न्यूट्रल के नाम से जाना जाता है। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर दिए थे कि एसी के केस में क्या चलता है, 2 तार रहती है, सिंगल फेज है एसी, तो एक तार को हम क्या मानते हैं, फेज मानते हैं, दूसरा को न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, तो जो फेज हमारे तार है उससे क्या आती है, करंट आती है और न्यूट्रल से वापस चली जाती है। तो यही बोल रही है कि सिंगल फेज एसी सप्लाई में एसी सप्लाई के एक तार को फेज तथा दूसरी तार को न्यूट्रल के नाम से जाना जाता है। फिर यही कंडीशन अगर डीसी में आ जाए, तो डीसी सप्लाई के एक तार को धनात्मक मतलब
पॉजिटिव तार तथा दूसरी तार को नेगेटिव तार से के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़े थे ना, ये फेज हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। ठीक है, इसे हम सप्लाई जब इस टाइप का हम लोग देते हैं, ठीक है, कोई भी लोड होगी इस टाइप का फेज है नेटवर्क के एसी केस में। और डीसी के केस में क्या चलता है, डीसी केस में हमारा ये हमारी कोई भी लोड हो गई, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो एसी के केस में क्या रहता है, फेज और न्यूट्रल रहती है, फेज से हमारी सप्लाई आती है और न्यूट्रल में चली जाती है। मगर डीसी के केस में क्या चलता है, डीसी के केस में पॉजिटिव से जाती है और नेगेटिव में चली जाती है। ठीक है, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में चली जाती है, ये डीसी के केस में। तो डीसी के केस में दो तार जो रहता है उसको क्या कहेंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल कहेंगे, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे। और यही अगर बोलते एसी में पहला तार को फेज कहेंगे, दूसरे तार को न्यूट्रल कहेंगे। ठीक है, इसमें फेज से करंट आती है, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आती है, इसमें न्यूट्रल में आती है और उसमें जो है नेगेटिव में चली जाती है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंसेस है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रही है, नेक्स्ट बोल रही है कि एसी की वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के द्वारा निम्न वोल्टेज मतलब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में तथा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में के समान फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, समान फ्रीक्वेंसी पर परिवर्तित किया जा सकता है। बोल रहे हैं कि एसी जो है वोल्टेज है उसको क्या कर सकते हैं, एक ट्रांसफार्मर द्वारा अगर हाई है उसको लो किया जा सकता है और लो है उसको हाई किया जा सकता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप मतलब नीचे से उच्च में करेगा तो स्टेप हाई हो जाएगी। ठीक है, और हाई से लो करेगी तो स्टेप डाउन हो जाएगी। तो वो समान फ्रीक्वेंसी याद रखिए, इंडिया में फ्रीक्वेंसी कभी सप्लाई जो है इसका चेंज नहीं होती। ठीक है, बहुत से ऑप्शन में दे देता है कि ट्रांसफार्मर का कौन सा चीज जो है वो चेंज नहीं होता है, पावर दे सकता है, वोल्टेज दे सकता है, करंट दे सकता है, फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिए फ्रीक्वेंसी हमारी कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, करंट चेंज हो सकती है, वोल्टेज चेंज हो सकती है, पावर चेंज हो सकती है, मगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये क्या बोल रही है, एसी की वोल्टेज को ट्रांसफार्मर के द्वारा निम्न मतलब क्या है, लो वोल्टेज। ठीक है, लो वोल्टेज, उच्च मतलब हाई वोल्टेज, निम्न लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में लो वोल्टेज के समान फ्रीक्वेंसी पर उसको परिवर्तित मतलब बदला जा सकता है। सेम कंडीशन बोल रहा है इसमें क्या, हाई नंबर डीसी की वोल्टेज को ट्रांसफार्मर द्वारा निम्न वोल्टेज से मतलब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज तथा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसको चेंज, डीसी को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि वो एक ही दिशा में चलती है, ये चेंज नहीं होती है। तो ये हमारा 5 पॉइंट जो एसी एंड डीसी का हो गया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्या बोल रहा है कि ये जो है साइन हो गया, इस तरह अगर साइन दिया हुआ तो समझ लीजिए एसी है। कैसे, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, हमारा चेंज हो रही है। तो अल्टरनेटिव मतलब क्या चीज था, चेंजिंग मतलब अल्टरनेटिव। ठीक है, तो प्लस माइनस की तरफ जा रहा है, एक प्लस माइनस इसका रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा उसका जो है नंबर ऑफ साइकिल भी बढ़ते जाएंगे। सेम डीसी की कंडीशन में क्या हो जाएगी, डीसी की कंडीशन बोला कि समय के साथ जो है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, समय के साथ डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ठीक है, दूसरा क्या बोले, एसी सप्लाई की एसी की दिशा प्रत्येक चक्र में एक निश्चित समय में क्रम में नियंत्रण जो है परिवर्तित होती रहती है। बोल रहा समय के साथ जो है वो डायरेक्शन जो है वो चेंज लगातार होते रहते हैं। ठीक है, डीसी में नियत दिशा में मतलब एक ही दिशा में वो प्रभावित होती रहती है, मतलब बढ़ते रहती है, फॉलो होते रहते हैं। फिर तीसरा क्या बोल रही है, एसी की सप्लाई आवृत्ति का मान जो है मतलब भारत में कितना फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज जो है वो सप्लाई होती है, वो 50 हर्ट्ज का रहती है। ठीक है, एक सेकंड में 50 हर्ट्ज का सप्लाई रहती है। यही विदेश में अमेरिका में क्या रहता है, इसका सप्लाई जो है वो 60 हर्ट्ज की रहती है। ठीक है, ये 60 हर्ट्ज इंडिया में भी क्या जा रहा था, इसके लिए जितना पहले का इक्विपमेंट है, जितना भी ट्रांसफार्मर है सबको चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए ये इतना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्शन हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग अभी 50 हर्ट्ज चल रही है, तो एक समय आएगा जब चेंज किया जाएगा, तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इसका जो है मान जो है वो 50 हर्ट्ज रहती है।
डीसी में जो है आवृत्ति का मान शून्य रहता है, ठीक है। पूछ देता है बुक एग्जाम में भी कि डीसी का आवृत्ति का मान कितना रहता है, डीसी का आवृत्ति का मान जो है वो शून्य रहता है, 0, ठीक है। तीसरा क्या बोला, सिंगल फेज में सप्लाई जो है तो एक तार को हम लोग फेज कहते हैं, दूसरी तार को न्यूट्रल कहते हैं, ठीक है। पहली तार को फेज कहते हैं, दूसरी तार को न्यूट्रल कहते हैं। फेज तार से क्या करंट आती है और न्यूट्रल तार में करंट वापस चली जाती है। इसमें डीसी क्या बोलती है, एक तार को डीसी सप्लाई में एक तार को पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, ठीक है, और दूसरी तार को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से तार जो है उसका सप्लाई आती है और नेगेटिव में वापस चली जाती है। उसके बाद पासमा क्या बोल रहा है कि एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर द्वारा, एसी सप्लाई को ट्रांसफार्मर द्वारा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज किया जाता है और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज किया जाता है और लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज किया जाता है। समान फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रही, एक फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में क्या करता है, हाई से लो और लो से हाई करता है, ठीक है। अगर कोई भी ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो कर रही है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहती है, और कोई भी लो वोल्टेज से हाई कर रही है तो उसको स्टेप अप कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर डीसी में क्या किया कि डीसी में जो है ट्रांसफार्मर द्वारा वोल्टेज को अप डाउन नहीं कर सकता, लो से हाई, हाई से लो नहीं किया जा सकता, ठीक है। और इसका फ्रीक्वेंसी का हम लोग को पता है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, 0 रहती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 5 को हम लोग डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, अलग अलग कंपेरिजन कर लिए। ये छठा में क्या पढ़ा, एसी सप्लाई का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से बहुत अच्छा संभव है, ठीक है। ट्रांसफार्मर द्वारा सप्लाई जो है एसी सप्लाई को आराम से ट्रांसमिशन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, ट्रांसफार्मर के द्वारा, ठीक है। बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर के द्वारा आसानी से संभव है, ठीक है। ट्रांसमिशन क्या नहीं होता, ट्रांसमिशन होता है कि कोई भी वोल्टेज को, सेम वोल्टेज को यहाँ से कहीं दूसरी जगह को ले जाना, उसको ट्रांसमिशन कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं कि यहाँ से किसी को बांटना। फॉर एग्जाम्पल जानते हैं कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कहते हैं कि जैसे यहाँ से 11,000 वोल्ट जो है वो यहाँ से ए से बी में गई है, ठीक है। ए से बी में गई, ठीक है। तो यहाँ से 11,000 ले गए, यहाँ से क्या करेंगे, 11,000 ही ले जाना, यहाँ से यहाँ तक 11,000 को ले जाना, ठीक है। तो ये क्या चीज हो गया, ये हमारा गया ट्रांसमिशन, ठीक है। ये आपका ट्रांसमिशन मतलब इसमें वोल्टेज जो है बढ़ता नहीं, चेंज नहीं होता है, जितना 11 यहाँ भी पहुंचना चाहिए, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर 11 है, 11,000 मैं यहाँ पे कितना पहुंचाएंगे, यहाँ पे हमको बांट देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देंगे 440 कर सकते हैं, ठीक है। 440 कर सकते हैं, चाहे 1 kV कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से हम बांट दिए, तो बांटने के क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। नाम से समझना है डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बोलते हैं एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बांट दीजिए। तो क्या कर, जहां से करंट बढ़ रहा है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, करंट जहां नहीं बढ़ रहा उसको हम लोग ट्रांसमिशन करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर द्वारा आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर द्वारा एसी सर्किट में बहुत संभव है, ठीक है। यही डीसी में आ गई है। डीसी सप्लाई में क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बहुत महंगे साधन की जरूरत होती है, मतलब ट्रांसमिशन तो होता ही नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या, बांटने के लिए बहुत महंगा साधन की जरूरत होती है, इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। इस पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है, क्योंकि डीसी पर ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा कार्य नहीं करता, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी होती नहीं और वो अल्टरनेटिव नहीं होती है, इसलिए हमको क्या, ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी पे वर्क नहीं करती है, ठीक है। डीसी सप्लाई पे वर्क नहीं करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट अगर डीसी को करना भी है तो उसके लिए हमको बहुत महंगे साधन की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारी कॉस्टली बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, एसी को स्टोरेज सेल में अतिरिक्त मतलब जमा नहीं किया जा सकता, एसी को आप लोग स्टोरेज जमा नहीं किया जा सकता, ठीक है। अर्थात एसी द्वारा स्टोरेज सेल को सीधे ही अवशेषित चार्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एसी को क्या बोल रहा है, वो हमारा स्टोरेज नहीं होता, ठीक है।
हम लोग बैटरी भी देखते होंगे चार्ज, ठीक है। तो बैटरी क्या है, ये डीसी सोर्स है, ठीक है। उसको क्या करता है, मतलब करंट करके डायरेक्ट जो है कोई भी चीज हम लोग चार्ज किया जा सकता है, मगर एसी को स्टोरेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। डीसी को स्टोरेज किया जा सकता है। ये बोल रही है कि हम लोग बैटरी देखते हैं तो क्या होता है, वो हमारा डीसी सप्लाई रहती है, ठीक है। उसमें डीसी करंट रहती है। एसी करंट क्या करते हैं, हम लोग जमा नहीं कर सकते, ठीक है। ये कंटिन्यू फॉलो होते रहते हैं। और डीसी को क्या हुआ, डीसी समानांतर सेल में एक्टिवेट किया जा सकता है, जिसको जमा किया जा सकता है, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं इमरजेंसी लाइट रहती है, उसमें बैटरी रहती है, क्या किए, वो डीसी रहती है, ठीक है। क्योंकि डीसी को हम लोग आराम से जमा कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। एसी को नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट बोला एसी सर्किट में शक्ति तथा पावर, शक्ति तथा पावर, ठीक है। शक्ति तथा पावर को वोल्टेज गुना धारा होती है, ठीक है। इसका फार्मूला वोल्टेज गुना धारा होती है, मतलब वोल्टेज इसको क्या लिखते हैं, V गुना I लिख सकते हैं, ठीक है। पावर बराबर V बराबर चाहे शक्ति बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, V बाई V इंटू I लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई फैक्टर का मान दिया हुआ, पावर फैक्टर का मान दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, V इंटू I गुना कॉस थीटा, थीटा का मान जो रहेगा वो हम लोग पुट कर देंगे। जो हम न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें हम लोग ये कॉस थीटा क्यों आता है, ये हम लोग को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये याद रखिए कि पावर फैक्टर में क्या चीज होता है, एसी सर्किट में पावर फैक्टर में क्या होती है, V गुना I गुना कॉस थीटा होती है, ठीक है। सेम कंडीशन जो है डीसी में आई है, डीसी सर्किट में सर्किट तथा पावर में इक्वल क्या है, वोल्टेज गुना धारा, दोनों का गुना होता है, इसका गुणनफल के समान होता है, ठीक है। इसका जो है एसी सर्किट में शक्ति तथा पावर किस रहता है, वोल्टेज और करंट का गुणनफल के बराबर होती है शक्ति चाहे पावर। और पावर फैक्टर दिया हुआ रहेगा तो वोल्टेज गुना करंट गुना पावर फैक्टर बराबर क्या चीज होता है, शक्ति चाहे पावर होती है। और सेम कंडीशन डीसी में क्या है, इसमें पावर फैक्टर नहीं होती, इसलिए वोल्टेज गुना, और क्या लिख सकते हैं इसको, V गुना I लिख सकते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश क्या लिखते हैं, V गुना I लिख सकते हैं। ये दोनों गुणनफल बराबर क्या होता है डीसी सर्किट में, शक्ति चाहे पावर, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये हमारा कंपैरिजन है, कुछ कंपैरिजन बिटवीन एसी एंड डीसी, ठीक है। तो एसी सप्लाई में क्या बोला, आसानी से ट्रांसफार्मर द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन किया जा सकता है एसी सप्लाई को। डीसी में डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, मगर बहुत महंगा साधन की जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये डीसी हमारा ट्रांसफार्मर की तरह वर्क नहीं करती है। दूसरा हम क्या बोले, एसी को जमा नहीं किया जा सकता, स्टोरेज नहीं किया जा सकता, ठीक है। डीसी को स्टोरेज किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए हम चार्जर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पावर बैंक देखते होंगे तो सब क्या है, ये सब डीसी स्टोरेज है, इसको स्टोर किया जा सकता है, एसी को स्टोरेज नहीं किया जा सकता। एसी का सर्किट में फुल फॉर्म क्या होता है, शक्ति बोलिए चाहे पावर बोलिए, इन दोनों को निकालने बोलेगा, पावर क्या शक्ति क्या, तो इसका वोल्टेज गुना करंट होती है, ठीक है। अगर पावर फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है तो पावर फैक्टर का मान क्या होता है, वोल्टेज गुना करंट गुना कॉस फाई का जो मान दिया रहेगा वो हम लोग कॉस थीटा में बैठा देंगे। तो ये हमारा शक्ति चाहे पावर एसी सर्किट में निकल जाएगी। सेम कंडीशन जो है डीसी में अगर निकालना रहेगा तो उसमें पावर फैक्टर का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। इसका पावर फैक्टर 0 होता है, इसलिए वोल्टेज गुना सिर्फ करंट होती है। ये हमारी डीसी हो गई। तो आज हमारा जो है कंपैरिजन बिटवीन एसी एंड डीसी ये कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।